जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कक्षा 10वीं की यानी मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान लाए हैं, है ना। मॉडल सेट 1 सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या आपका 80 को रहेगा। सिर्फ VVI ऑब्जेक्टिव को ही सिलेक्ट किया गया है, यानी पूरे किताब से निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर में आपका है क्वेश्चन। 1 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या ए नंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ आराम आराम से देखते चलिए। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है क्या, देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बारदोली। क्या? ऑप्शन नंबर ए। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण हुआ यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 में, 1990। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाइबिल। क्या? बाइबिल। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है क्या, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन में, चाइना में हुआ था। चलिए 11 नंबर हो गया क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एड्रिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान की धारा का संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7%। कितना? 7%। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉक्साइट का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिलौना। क्या हो जाएगा? खिलौना। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है, ठीक है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी
6283 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6283 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तल चिन्ह की सहायता से किसान माने तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थानीय ऊंचाई। क्या हो जाएगा? स्थानीय ऊंचाई। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मानहीन करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, देश में आपातकाल लागू हुआ था। किस लिए जाना जाता है? आपातकाल लागू हुआ था। चलिए 25 नंबर देख लीजिए। 25 नंबर है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस आंदोलन का प्राण माना जाता है? निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राजनीतिक दल का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है। जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1999। क्या हो जाएगा? 1999। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा? ये तो एकदम भी आएगा तो ही आएगा, इसको ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। चलिए उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता क्या है? विकसित। ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1969। क्या हो जाएगा? 1969। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी, पेट्रोल भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, यानी कि फोर्ड मोटर्स, कोको कोला और सैमसंग दोनों होगा, तीनों होगा। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य आयोग में। कहाँ? राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो आपसे बन जाना चाहिए। ये क्या कर रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। यानी सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद
40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो एकदम बता दीजिएगा आप। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बताइए? चलिए नहीं याद है, मयूर है। क्या है? मोर कह सकते हैं, मयूर भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको यह प्रश्न का उत्तर जो नहीं दिया वो तो सबसे बकलोल लिखा होगा। चलिए बता दिए, आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये एकदम VBI ऑब्जेक्टिव है, आप इसे याद भी कर लीजिएगा। अगर याद भी होगा, ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अरे अपना क्या हो जाएगा? घड़ियाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में होता है, कैंसर की बीमारी में। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत से। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 वर्गों में। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7%। कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। संविधान की धारा 21 का क्या संबंध है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाए वन जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के यानी संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्व आपदा कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मैंग्रोव्स का संबंध, मैंग्रोव्स का सबसे बड़ा विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20.60। क्या हो जाएगा? 20.60। चलिए आप देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60.11। ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 54 नंबर क्वेश्चन। 1951 ईस्वी से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा 35,500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। 55 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33%। कम से कम 33। ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। कुनैन किस रोग की दवा है? तो ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिनकोना से। क्या से? कौन सा पेड़ वृक्ष से? सिनकोना। चलिए उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कहीं कहीं हल्का मिस्टेक हो गया है। क्या है? बांध या अनुस्वार छूट गया। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? यानी 59 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973 ईस्वी में। 1973। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुरैना। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एक 62 नंबर क्वेश्चन है देखिए। भारत में
उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंदन कानन उड़ीसा में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है क्या? संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी यानी रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? साल किस वन का वृक्ष है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पतझड़ का। क्या हो जाएगा? पतझड़ का। उसके 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है? हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? यानी हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत का पहला जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि नीलगिरी में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन में वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952, 1952। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में। प्लाई का आविष्कार कहाँ किया गया? तो जर्मनी में। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1080, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन सुंदर वन है। देखिए सुंदर वन कहाँ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। एकदम याद ही कर लीजिए, यह आता ही है। आइए सीमेंट वाला है सीमेंट। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। देखो 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी बक्साइड। क्या होता है? बक्साइड। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबरक। क्या हो जाएगा? अबरक। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर बी मैंगनीज। क्या हो जाएगा? मैंगनीज। चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंगनीज। क्या हो जाएगा? मैंगनीज। उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम। कितना? 10 किलोग्राम। ठीक है। 79 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए लास्ट क्वेश्चन है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100। ये आता ही है, आता है। ठीक है। तो कितना भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है। नए नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दे बिल्कुल। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। देखिए हल्का हल्का कहीं कहीं मिस्टेक हो गया होगा नंबरिंग में चाहे इन्होंने, तो उसे देख लीजिएगा, है ना, दोबारा वीडियो को। और अब इसका अगर PDF आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर हमारा 7460444043 पर आप सिर्फ हाई लिख कर भेज दीजिएगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस पर भेज दीजिएगा, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है। जय हिंद।